ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोद्घात पादे भार्गव चरिते मृग मृग्योः कथा परशुरामस्यागस्त्य आश्रम गमनञ्च नाम पंचत्रिंशत्तमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। सगर्वाच मुने परम तत्त्वज्ञ ध्यान ज्ञानार्थ कोविदो भगवद भक्ति संलीनो मानसानुग्रह कृतो त्वयापि हि महाभागो यतः संसति सत्कथाः श्रुत्वा मृगमुखात् सर्वं भार्गवस्य विचेष्टितम् भूतं भवद् भविष्यं च नारायण कथान्वितं पुनः पप्रच्छ किं नाथ तन्मे वद सविस्तरम्। वसिष्ठोवाच शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि मृगस्य चरितं महत् यथा पृष्टं तथा सूस्य वर्णयामास तत्त्ववितो श्रुत्वा तु चरितं तस्य भार्गवस्य महात्मनः भूयः पप्रच्छ तं कान्तं ज्ञान तत्त्वार्थमादिरामो मृत्युवाचो साधु साधु महाभागो कृतार्थस्त्वं न संशयः यदस्य दर्शनात्तेद्य जातं ज्ञानो मतीन्द्रियम् अथा तस्यात्मनः सर्वं ममापि वदकारणं कर्मणा येनो सम्प्राप्ता वावामितिर्याग्जग्निं प्रभु इति वाक्यं समाकर्ण्य प्रियायाः सा मृगा स्वयं वर्णयामास चरितं मृग्याश्चैवात्मनस्तदा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मृगुवाच शृणु प्रिये महाभागे यथा वाम मृगताम गतो संसारेऽस्मिन् महाभागे भावोऽस्य भवे कारणमो जीवस्य सद्भायाम हि कर्माभ्यामागतः स्मृतिम् अपुरा द्रविणदेशे तु नानारिद्धि समाकुले ब्रह्मणानां कुले वाहं जातः कौशिकगोत्रीणाम पिता मे शिवदत्तो भून्नाम्ना शास्त्रविदारतः तस्य पुत्रा वयं जातश्चत्वारो द्विजसत्यमाः ज्येष्ठे रामोऽनुजस्तस्य धर्मस्तस्यानुजः पृथु चतुर्थोऽहं प्रिये जातो सूरिरित्याभिविश्रुतः उपनीय क्रमात् सर्वान् क्षिबो दत्तो महायशाः वेदानध्यापयामास सांगाश्च सरहस्य कानो चत्वारोऽपि वयं तत्र वेदाध्ययन तत्परा गुरुशुश्रूषणे युक्ता जाता ज्ञानपरायणाः गत्वारण्यं फलामयम्बू असमितकुशा मृदून्वहम् आनीय पित्रे दत्त्वाथो कुर्मोऽध्ययनमेव हि एकदा तु वयं सर्वे सम्प्राप्ता पर्वतवने अद्भिदम् औद्भिदं नाम लोहाक्षी कृतमाला तटे स्थितं सर्वे स्नात्वा महानद्या मुससि प्रीतमानसा दत्यार्घा कृतजप्याश्च समारूढ़ा नगोत्तमम् असलस्तमालय प्रियकै पनसै कोविदारकै सललार्जुन पूगश्च खरजूर नारिकेलकैः जम्बूभिः सहकारश्च बटफलैर्बृहतीर्द्रुमैः अन्यैर्नानाविधैर्वृक्षै परार्थो प्रतिपादकै स्निग्धच्छायै समाहृष्टो नापक्षी निनादितै। ओम नमः शिवाय। शार्दूल हरिभिर्भल्लैर्लङ्गकैर्मृगनामिभिः गजेन्द्रैः सर्वाद्यैश्च सेवितं कन्दरागतैः मल्लिका पाटला कुन्दकर्णिकार कदम्बकैः सुगन्धीर्भिर्वृत्तं चान्यैर्वातोद्भूतपरागिभिः नानामणिगणाकिरणैर्नीलपीतसितारुणैः श्रृंगय समूलिखितं च व्योमकौतुकसंयुतम् अत्युज्ज्वलैर्मणिमणिमण्डितैः
चापातघ्नि निर्झरे कंदरोदगते अगर्जातमिव संसक्तं व्यालाद्यैर्मृगपक्षिभिः तत्राति कौतुका हृष्टो दृष्टयो भ्रातरो वयं नास्मार्स्म चात्मनात्मानं वियुक्ताश्च परस्परम् एतस्मिन्नन्तरे चैका मृगी ह्यागात् पिपासिता निर्झरा पातु शिरसि पातु कामा जलं प्रिये तस्या पिबन्त्यास्तु जलं शार्दूलोति भयङ्करः तत्र प्राप्तो यदृच्छातो जग्रहेताम भयार्दितम् अहं तद्ग्रहणं पश्यन् भयेन प्रपलायितः अत्युच्यत्वात् पतितो अमृगश्चैषीणमनुस्मरन् साधृता सा मृगा त्वं मृगी जाता मृगस्त्वाहा मनुस्मरन् जातो भद्रे न जाने वै क्वा गता भ्रातरुग्रजा एतन्मे स्मृतिमापन्नं चरितं तव चात्मनः भूतं भविष्यं च तथा शृणु भद्रे वदाम्यहं सोऽयं वा पृष्ठसंलग्नो व्याधो दूरस्थितो भवतो रामस्यास्य भयात् सोऽपि भक्षितो हरिणाधुना प्राणस्त्यक्त्वा विधानेन स्वर्गलोकं गमिष्यति अवाभ्यां तु जलं पीता मध्यमे पुष्करे तुः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। संदृष्टो भार्गवाचायं साक्षात् विष्णु स्वरूप धृक अनेतानेक भवोत्पन्नं पातकं नाशमागतम् अगस्त्य दर्शनं लब्ध्वा श्रुत्वा स्तोत्रं गतिप्रदं गमिष्यावः शुभान् लोकान्येषु गत्वा न शोचति इत्येव मुक्त्वा सा मृगा प्रियाय प्रियदर्शना विरराम प्रसन्नात्मा पश्यन् रामाममातुरः भार्गवः श्रुतवांश्चैव मृगोक्तं शिष्यसंयुतः विस्मितो भूच्य राजेन्द्रो गन्तुं कृतमतिस्तथा अक्रतव्रण संयुक्तो ह्यागस्त्यस्याश्रमं प्रति स्नात्वा नित्यक्रियां कृत्वा प्रतस्थे हर्षितो वृतं रामेण गच्छता मार्गे दृष्टो व्याधो मृतस्तदा सिंहस्य संप्रहारेण विस्मितेन महात्मना अर्ध्यर्धयोजनं गत्वा कनिष्ठं पुष्करं प्रति स्नात्वा मध्याह्निकी सन्ध्यां चकाराति मुदान्वितः हितं तदात्मना प्रोक्तं मृगेण सह विचारयन् तापत्पृष्ठसंलग्नं मृगयुग्ममुपागतं पुष्करे तु जलं पीत्वाभिषिच्यात्मतनुजले पश्यतो भार्गवस्यागाद अगस्त्याश्रम सम्मुखं रामोऽपि सन्ध्यां निर्वृत्य कुम्भजस्याश्रमं ययौ अविपद्गतं पुष्करं तु पश्यमानो महामना विष्णोपदानि नागानां कुण्डं सप्तर्षि संस्थितं गत्वोपस्पृश्य शुच्यम्भो जगामागस्त्य संश्रयम्। ओम नमः शिवाय। यच्च ब्रह्मा सुता राजन् समायाता सरस्वती त्रीन् सम्पूरयितुं कुण्डानग्निहोत्रस्य वैविधे तत्र तीरे शुभं पुण्यं नानामुनिनिसेवितं ददर्शो महदाश्चर्यम् भार्गवः कुम्भजाश्रमं मृगै सिंहै सह गतै सेवितं शान्तमानसै कुटरैरर्जुनैर्निम्बै परिभद्राधवेन्गुदै खदिरासन खरजूरै संकुलं बदरीद्रुमै तत्र प्रविश्य वै रामो अह्याकृते व्रणसंयुतः ददर्श मुनिमासीनं कुम्भजं शान्तमानसं स्तिमितोदरः प्रख्यं ध्यायन्तं ब्रह्म शाश्वतं कौश्याम वृश्याम मार्गकृतिं वसानं पल्लवोटजय ननाम च महाराज स्वाभिधानं समुच्चरन् रामोऽभि जगं धन्योऽहं भवन्तं दृष्टमागता तत्विद्धि प्रणिपातेन नमस्ते लोकभावनः इत्युक्तवन्तं रामं तु उन्मील्य नयने शनै दृष्ट्वा स्वागतमुच्चार्यं तस्मायासनमादिशत मधुपरकं समानीय शिष्येण मुनिपुङ्गवः ददौ पप्रच्छ कुशलं तपसश्च कुलस्य च
सह पृष्ठस्तेन वै रामो घटोद्भवमुवाचः भगवत सन्दर्शनादीश कुशलं मम सर्वतः किं त्वेकं संशयं जातं छिन्धिं स्वावचनामृत अमृगश्चैको मया दृष्टो मध्यमे पुष्करे विभो तेनोक्तमखिलं वृत्तं मम भूतमनागतं तच्छ्रुत्वा विस्मयाविष्टो भगवच्छरणमागतः पाहि मां कृपया नाथ साधयन्तो महामनुं शिवेन दत्तं कवचं मम साधयतो गुरुः। ओम नमः शिवाय। कृष्णस्य समतीतं तु साधिकं हि सरक्षतं नाचा सिद्धिमवाप्तोऽहं तन्मे त्वं कृपया वद। वसिष्ठोवाच एवं प्रश्नं समाकर्यं रामस्य सुमहात्मनः क्षणं ध्यात्वा महाराज मृगोक्तं ज्ञातवान् हृदा मृगं चापि समायातं मृग्या सह निजाश्रमे श्रोतुं कृष्णामृतं स्तोत्रं सर्वं तत्कारणं मुनिः विचार्याश्वासयामासो भार्गवः स्वावचोमृतये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद भार्गव चरित्र में 35वां अध्याय मृग और मृगी की कथा अनुसार परशुराम का अगस्त्याश्रम में जाना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राजा सगर ने कहा कि हे मुनिदेव वशिष्ठ जी, परम तत्व जानने वाले तथा ध्यान और ज्ञान के अर्थ को जानने वाले, भगवान की भक्ति में संलीन मन से अनुग्रह करने वाले आपके द्वारा भी हे महाभाग मैंने अच्छी अच्छी कथाओं को सुना है। आप संयत चित्त होकर अच्छी कथाएं कहते हैं। आप द्वारा कही गई मृगी ने मृग के मुंह से भार्गव राम द्वारा किए गए कार्य की भूत वर्तमान तथा भविष्य की कथाओं और श्री हरि नारायण की कथा युक्त समस्त कार्यों की कथा को हमने आपके मुखारबिंद से सुना है, परंतु हे नाथ, इस कथा को हमें आप विस्तार से बताने की कृपा करें। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें मृग के महान चरित्र को बता रहा हूँ। जैसे उस मृगी ने पूछा वैसा ही तत्व को जानने वाले मृग ने उसको उसके सम्मुख वर्णन किया। उन महात्मा भार्गव परशुराम का चरित्र सुनकर उस मृगी ने उस अपने पति से पुनः ज्ञान तत्व के अर्थ को जानने के लिए आदरपूर्वक उनसे निवेदन किया। मृगी ने कहा, हे साधु, हे महाभाग, आपने हमें कृतार्थ कर दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है, जो कि इन महानुभाव भार्गव परशुराम को देखने से आज आपको इंद्रियातीत ज्ञान की प्राप्ति हुई। अतः श्रीमान, आप मुझे इसका कारण बताइए कि इनको देखकर ही आपको यह इंद्रियातीत ज्ञान की प्राप्ति क्यों हुई और कैसे हुई। यह भी बताइए कि किस कर्म के द्वारा हम दोनों को यह तिर्यक अर्थात पशु योनि की प्राप्ति हुई है। तब प्रिया के इस प्रकार के वाक्य को सुनकर स्वयं मृग और मृगी अपने चरित्र के वर्णन को करने लगा। ओम नमः शिवाय। मृग ने कहा, हे महाभागे प्रिय, जिस प्रकार हम मृगता को प्राप्त हुए अर्थात जिस कारण से हम मृग बने हैं उसका कारण सुनो। हे महाभागे, इस संसार में होने के कारण अर्थात किसी भी योनि में जन्म लेने के कारण उस जीव का भाव होता है। जीव की अच्छे और बुरे कर्मों की स्मृति होती है। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में अनेकों प्रकार की समृद्धियों से भरे हुए कौशिक गोत्रीय ब्राह्मणों के कुल में मैं उत्पन्न हुआ था। मेरे पिता शिवदत्त नाम के शास्त्र विशारद थे। उनके हम 4 द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े राम से छोटे धर्म और उनसे पृथु थे। चौथा पुत्र मैं था, जो सूरी नाम से जाना जाता था। मेरे पिता महायश शिवदत्त ने क्रमशः सबका यज्ञोपवीत और वेदारंभ संस्कार करवाया, रहस्यों सहित सांगोपांग वेदों का अध्ययन कराया। हम चारों ही वहाँ वेदों के अध्ययन में तत्पर रहे तथा गुरु की सेवा में लगे रहने के कारण हम सब ज्ञान परायण हो गए। वन में जाकर फलों, जल, समिधा, कुश, मिट्टी आदि यज्ञ सामग्रियों को लाकर पिता को देकर हम अपना अध्ययन ही करते थे।
एक बार हम सब पर्वत वन में पहुंच गए। वहां कृतमाला नदी के तट पर चंचल झरना स्थित था। प्रातः काल में सबने प्रसन्न चित्त हो महानदी में स्नान किया। वहां अर्घ्य देकर जप करके तथा उत्तम पर्वत पर हम चढ़ गए। वहां पर्वत अनेकों प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ था, जैसे कि साल, तमाल, प्रियक, कटहल, कचनार, सरल, अर्जुन, कंटकी, पूग, खजूर, नारियल, जामुन, आम तथा अन्य स्निग्ध छायादार परोपकार करने वाले वृक्षों से वह पूरा वन घिरा हुआ और भरा हुआ था, जिन वृक्षों पर पूर्ण हर्ष से पक्षी शब्द कलरव कर रहे थे। तथा उस पर्वत की कंदराओं में शार्दूल, सिंह, भालू, गेंडे, मृग, गजराज, सरभ आदि रहते थे। तथा वह पर्वत मल्लिका, गुलाब, कुंद, कर्णिकार, कदम्ब आदि सुगंधित वृक्षों से युक्त था तथा अन्य वायु द्वारा लेकर गई सुगंधियों से भरा हुआ था। अनेकों प्रकार की मणियों से युक्त नीले, पीले, श्वेत और लाल रंग की चोटियों से आकाश को चित्रित कर देने के लिए उत्सुक बन रहा था। अत्यंत ऊंचाई से गिरने से ध्वनि करते हुए झरनों और कंदराओं में सिंह आदि जंगली जानवरों और पक्षियों की बोलियों की गर्जना करते हुए के समान लग रहा था। वहां पर अत्यंत कौतुक से प्रसन्न होकर इधर उधर देखते हुए हम और हमारे भाई सब एक दूसरे से नहीं मिल सके तथा सब एक दूसरे से बिलग होकर अलग अलग हो गए। हे प्रिय, इसी बीच में एक प्यासी मृगी वहां पर आ गई। वह झरने से जल पीना चाह रही थी। वह जल पी ही रही थी कि एक अति भयंकर शार्दूल अर्थात सिंह वहां आया और उसने भय से कांपती हुई मृगी को पकड़ लिया। मैं उस पकड़ को देखकर भय से भागने लगा। तब बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण मैं मृगी को याद करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो गया। वह जो मृगी मरी वह तू मृगी हो गई तथा मृगी का अनुसरण करते हुए मैं मृग हो गया। अतः हे भद्रे, अब मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे अग्रज भ्राता सब कहाँ गए। यह मुझे अपना और तुम्हारा चरित्र स्मरण हुआ है। यह भूत है। अब मैं भविष्य की बात करता हूँ। हे भद्रे, तुम सुनो। जो वह पीठ पर तीरों को बांधे हुए राम के भय से दूर व्याप्त है व्याघ है, वह भी सिंह द्वारा खा लिया जाएगा। प्राणों को त्याग कर वह व्याघ भी विधान से स्वर्गलोक को चला जाएगा। हम दोनों ने इस पुष्कर सर के मध्य में आकर जल पी लिया है तथा हमने साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु के रूप को धारण करने वाले भार्गव परशुराम को देख लिया है। अतः उस दर्शन से हमारे अनेकों जन्मों से उत्पन्न पापों का नाश हो गया है। महर्षि अगस्त का दर्शन प्राप्त कर गति प्रदान करने वाले स्तोत्र को सुनकर हम दोनों ने भी शुभ लोकों को चले जाएंगे, जिनमें जाकर कोई शोक नहीं करता है। ऐसा कहकर प्रिया के लिए प्रिय दिखाई देने वाला प्रसन्नात्मा परशुराम में मन लगाता हुआ तथा उनको देखने में आतुर वह मृग आराम करने लगा और चुप हो गया। परंतु वहां उन दोनों की बातों को परशुराम शिष्य के साथ सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और हे राजेंद्र, वशिष्ठ जी कहते हैं, हे सगर, उन्होंने उस मृग के मुख से जो अगस्त आश्रम में जाने की बात सुनी थी, तदनुसार परशुराम ने अगस्त आश्रम में जाने की बुद्धि बनाई और निश्चय कर वहां के लिए प्रस्थान किया। फिर इसके बाद परशुराम अकृत व्रण के साथ स्नान और नित्य क्रिया करके हर्षित होते हुए अगस्त आश्रम की ओर प्रस्थान कर दिए। तब मार्ग में जाते हुए सिंह के प्रहार से विस्मित महात्मा परशुराम ने व्याघ्र को मरा हुआ देखा तो उन्हें आश्चर्य हो गया। कुछ आधे योजन चलकर छोटे पुष्कर के पास जाकर वहां स्नान करके उन्होंने अत्यंत आनंद से युक्त होकर सायंकाल की संध्या संपन्न की। तब मृग के द्वारा कहे गए अपने हित के कथन को विचार करते रहे तथा उनके पीछे आते हुए मृगी भी वहीं पर आ गए। तब वहां पुष्कर में जल पीकर तथा जल से अपने शरीर का अभिसिंचन कर भार्गव राम के देखते देखते वे
अगस्त आश्रम के सम्मुख पहुंच गए। राम की संध्या से निवृत्त होकर अगस्त आश्रम की ओर चले। वहां विपत्तिग्रस्त पुष्कर को देखते हुए महामना विष्णु के पद नागों के कुंड पर जहाँ की सप्तर्षि स्थित हैं वहां जाकर तथा पवित्र जल का स्पर्श कर अगस्त आश्रम को गए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सगर, वह आश्रम ऐसा था कि जहाँ ब्रह्मसुता सरस्वती अग्निहोत्र के 3 कुंडों को भरने के लिए आई थीं। उसके शुभ तट पर अनेकों मुनियों से सेवित महद आश्चर्य पैदा करने वाला शुभ और पुण्य अगस्त का आश्रम देखा। वह आश्रम मृगों सिंहों के द्वारा शांत मनों के साथ रहने के साथ सेवित था, अर्थात उस आश्रम में हिरण और सिंह शांत मन से एक साथ चलते फिरते और विचरते थे और रहते थे। वह आश्रम कुटर, अर्जुन, पारिभद्र, धाव, इंगोद, खादेर, असन, खजूर और बेर के वृक्षों से घिरा हुआ था। वहां पर अकृत वन के साथ परशुराम ने प्रवेश करके शांत मन वाले निरंतर ब्रह्म का ध्यान करते हुए अगस्त मुनि को बैठा हुआ देखा। तब उन्होंने अपना नाम और अपने पिता का नाम बताते हुए उन मुनि को प्रणाम किया। राम ने कहा कि मैं मार्ग में बनी हुई कांसों की कुटिया में रहने वाला जमदग्नि का पुत्र परशुराम हूँ। यहाँ मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ। अतः हे लोक भावन, मैं आपको आपके चरणों में नतमस्तक करके प्रणाम करता हूँ। अतः मेरे अभिवादन को स्वीकार करने की कृपा कीजिए। जब परशुराम ने ऐसा कहा तब धीरे से अपनी आंखें खोलकर और परशुराम को देखकर अगस्त मुनि ने कहा कि तुम्हारा स्वागत है। ऐसा कहकर उनके लिए आसन लाने का आदेश दिया। शिष्यों द्वारा आसन लाया गया। तब बैठाकर शिष्य के द्वारा मधुपर्क लाकर उन्हें दिया गया। तब मुनि ने उनसे तप तथा कुल की कुशलता पूछी। उनके द्वारा पूछे जाने पर भगवान परशुराम ने अगस्त मुनि से कहा कि हे ईश्वर, आपके दर्शन हो जाने से ही मेरे सब प्रकार से कुशलता सिद्ध हो गई है, किंतु हे विभो, मुझे एक संशय हो गया है। आप अपने वचनामृतों से उसका निवारण करने की कृपा कीजिए। वह यह कि मैंने पुष्कर के मध्य में आज एक मृग को देखा। उसने मेरे भूत और भविष्य का समस्त वृत्तांत मुझसे बता दिया। उसको सुनकर आश्चर्यचकित होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा करने की कृपा कीजिए। कृपया नाथ शिव के द्वारा दिए गए मेरे साधन रूप महामुनि कवच को सिद्ध करने की कृपा कीजिए, सिद्ध कराए जाने की कृपा कीजिए। अतः कृष्ण नामक कवच का साधन करते हुए मुझे सैकड़ों वर्ष बीत गए हैं, परंतु फिर भी मैंने सिद्धि प्राप्त नहीं की है। अतः आप कृपा करके बताइए कि वह कवच कैसे सिद्ध होगा। वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाराज, सुमहात्मा परशुराम के प्रश्न को वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुमहात्मा परशुराम के प्रश्न को सुनकर क्षण भर ध्यान करके मृग द्वारा कहे गए कथन की मृग भी मृगी के साथ अपने आश्रम में कृष्णामृत स्तोत्र को सुनने के लिए आया था। तब उस सब कारण को मुनि ने हृदय से जान लिया और विचार करके परशुराम को अपने वचनामृतों से आश्वासन दिया। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायुप्रोक्ते मध्यम भागे तृतीये उपोद्घातपाते भार्गव चरिते 35वां अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायुप्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घातपाद का 35वां अध्याय भार्गव चरित्र में मृग और मृगी की कथा तथा परशुराम का अगस्त आश्रम को जाना पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः